आपको लगता है कि बिलावल इस मुल्क को चला सकता है? कभी भी नहीं। मैं क्या करूं, मुझे शेख रशीद बहुत पसंद है, शेख रशीद को वो बहुत पसंद है, तो इस वजह से बस हम उसका थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं। आपकी जो शक्ल है वो हिना परवेज भट्ट साहिबा से मिलती है, तो आपको कभी लगा कि आप वाकई हिना? मैं नहीं जानती हिना परवेज भट्ट को, सॉरी। वो तो कोई एक बहुत ही कोई जाहिल औरत है, उसका मैं थोड़ा बहुत सुन रही थी, वो कह रही थी कि लोग वोट देने क्यों नहीं निकले। लोग कहाँ से वोट देने जाएंगे बीबी, तुम्हें पता नहीं है कि वोट हो ही नहीं रहे। यही तो हम चाह रहे हैं कि वोट हो, और लोग कहते हैं कि इमरान खान जो भी कर रहा है वो फेम के लिए कर रहा है। क्यों भाई, वो ऑलरेडी एक स्टार है, बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा, और उसका ऑलरेडी नाम है भाई। वो 10 दफा गिरफ्तार हो, 10 दफा हम उसके साथ जाके खड़े होंगे। हमारी माएँ हमारे बाप जो है वो हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते ऐसी सिचुएशन में। वो हमें खुद कहते हैं जाओ इमरान खान के लिए खड़े हो। इमरान खान की आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें इमरान खान ने खुद बोला है, अल्लाह ना करे मैं मर जाऊं तो मेरे जितना भी कुछ है वो मेरे लोगों को दे देना। एजुकेटेड तो बिलावल भी हैं। नहीं 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 नहीं, मरियम के बारे में भी कहा जाता है। बिलावल की ये डिग्रियां सिस्टर है ना, बोलने से पता लग जाता है। जी, तो मेरे साथ राबेल शेख मौजूद हैं। इस वक्त हम उनसे बात करेंगे कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि खवातीन को उठाया जा रहा है, खवातीन को मर्द एहलकार जिस तरह से घसीट कर जो है गाड़ियों में डाल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि उनको थानों के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर इनकी भी राय लेंगे। ये एक नौजवान एक्टिविस्ट हैं, इनसे भी पूछेंगे, और साथ में जो है पूरी मुल्क की सूरत हाल, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, बहुत सारी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। तो राबिल, सबसे पहले ये बताएं कि आप इमरान खान साहब को पसंद करती हैं, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? ये तो बिल्कुल पूछने वाला सवाल नहीं है, ये तो आप आजकल जिससे भी पूछेंगे तो हर तरफ से एक ही नाम आएगा, डेफिनेटली इमरान खान। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में आप देख रही हैं कि जिस तरह से खवातीन को उठाया जा रहा है, उनको घसीट के गाड़ियों में डाला जा रहा है, उनको कैद, जेल, बहुत सारी खवातीन इस वक्त जेल में हैं। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है, कि आप क्या जज्बात हैं आपके? देखें, ये आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये नून लीग वाले हैं कि आपकी गवर्नमेंट में इतनी अनएथिकल और इतनी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये कोई अच्छी बात है कि आप औरतों को घसीट रहे हैं? ये कहाँ पर है ये? जब पीटीआई था तब कोई ऐसा काम हुआ? पीटीआई के टाइम पे भी धरने होते थे, सारी चीजें होती थी, लेकिन एक बैलेंस चीजें थी ना, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तो लोग रोडों पे कितने टाइम तक बैठे रहे। और ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। हम ऐसी हुकूमत को मान सकते हैं, ऐसी हम उनको मान सकते हैं कि भाई ये लोग आके हम पे हुकूमत करेंगे? अच्छा, हुकूमत ये भी कह रही है, जो पीडीएम के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आप, यानी कि उन्होंने पीटीआई के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने जलाव घेराव किया, जीएचक्यू का जो है अपना घेराव किया, उसके साथ कोर कमांडर उसके घर का भी किया। तो आप समझती हैं कि वो ठीक है? भाई बात सुन रहे हैं, आपने बॉलीवुड की अगर मूवीज बैन कर दी है तो उसका ये मतलब नहीं कि हमने देखी भी नहीं है, ठीक है ना। ये लोग खुद ये सारी एक्टिविटीज करवा रहे हैं। कौन जाके कोर कमांडर के घर पे इस तरह की हरकतें कर सकता है? पीछे इनके किसी का हाथ है जो जाके कर रहे हैं ना। और अगर पीटीआई वालों पे शेलिंग हो रही है रोड पे, तो वो क्या करेंगे? वही शेल अपने घर से लेके आ रहे हैं शेल, या हमारे पास शेल है, वही शेल उठा के मार रहे हैं ना, तो वो तो डेफिनेटली मारेंगे। आग लगा रहे, क्यों आग लगा रहे? ताकि वो शेल डिजोल्व हो सके। तो ये इसमें जो बोल रहे हैं कि भाई ये इमरान खान की पार्टी ने किया, इमरान खान के जितने भी लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो ये हरकतें नहीं करते। ये गुंडे बदमाश लोग हैं, ये सारी चीजें करवा रहे हैं सिर्फ इमरान खान की एक बैड इमेज क्रिएट करने के लिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त जो है 150 से भी ज्यादा मुकदमात बन चुके हैं, तो इसके हवाले से आप, आज बुशरा बीबी जो है वो भी पेश हुई हैं अदालत के आगे, तो आपके क्या ख्यालात हैं, क्या तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जिसकी हुकूमत होगी वो ये काम कर सकता है। इनके हाथ में अभी पावर है, 150 तो बहुत कम है, ठीक है। जो इनके हालात है, ये गुंडे बदमाश, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? ये जब आते हैं इनका एक ही एम होता है कि इस मुल्क को खाली करना, पैसे खाना। अब इमरान खान की आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें इमरान खान ने खुद बोला है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह उसको बहुत लंबी जिंदगी दे क्योंकि वो हमारा सरमाया है, अल्लाह ना करे मैं मर जाऊं तो मेरे जितना भी कुछ है वो मेरे लोगों को दे देना, ठीक है। इन लोगों में से किसी ने भी लोगों के लिए आज तक कोई काम किया? इमरान खान की हुकूमत में ये हुआ कि लोगों के लिए उसने घर बनाए, कि जो मजदूर तबका है उसके लिए उसने की। आप खुद उठा के हिस्ट्री उठा के देख लें कि इनके उसमें कुछ हुआ ना, पीपल्स पार्टी के उसमें ये काम हुए, ना ये नून लीग के उसमें है। और दूसरा, हजरत अली का एक कॉल है ना कि आजमाए को आजमाना बेवकूफी है, तो इनको हम लोग आजमा चुके हैं, हम इनको क्यों आजमाए? तो आप इमरान खान साहब को भी तो दूसरी दफा आजमा रही हैं। नहीं, इमरान खान ने तो अपना टाइम पूरा ही नहीं किया ना, ठीक है, उसको पूरा करने दे। और इमरान खान को हम हजार दफा भी आजमाएंगे, ठीक है, उसको आजमाने की जरूरत ही नहीं, उसने आके कुछ ऐसा किया ही नहीं है, उसने इतना अच्छा काम किया कि आजमाने वाला सीन है ही नहीं ना उधर। अब आप खुद बताएं, एक बंदा एजुकेटेड है,
ठीक है, लोग कहते हैं कि इमरान खान ये सारी चीजें फेम फेम अच्छा, के लिए कर रहा है। एजुकेटेड तो बिलावल भी हैं। नहीं 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 मरियम के देखें, बारे में भी कहा जाता है। बिलावल की ये डिग्रियां जैसा है ना, बोलने से पता लग जाता है। ठीक है, अगले के पास बाहर की डिग्री है, उसके अलावा अगला ग्रीडी नहीं है, उसने बचपन से सारी चीजें देखी नहीं है, वेल ऑफ है। इनकी तरह भूखे नंगे तो नहीं है, इनके तो पेट ही नहीं भर रहे अभी तक। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अपना आपकी इमरान खान साहब से मोहब्बत की वजह क्या है? आप इतनी जज्बाती इमोशनल क्यों हैं? क्या वजह है? इमरान खान ने जो बातें की हैं, देखें तो हमारे मुल्क में जितने लोग आए हैं, जितने हुक्मरान आए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए सब कुछ किया है, अपनी फैमिलीज के लिए किया है। इमरान खान ने हम लोगों के लिए किया है, तो हमें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए ना जो हमारे जो भी चीजें हैं वो फुलफिल करे। ये लोग इन्होंने क्या किया, और लोग कहते हैं कि इमरान खान जो भी कर रहा है वो फेम के लिए कर रहा है। क्यों भाई, वो ऑलरेडी एक स्टार है। वो इतना बड़ा, उसको क्रिकेट से इतना इंटरनेशनल लेवल पे वो बंदा खेला है, वो ऑलरेडी एक स्टार है, उसको किस चीज की फेम की जरूरत है? उसको बिल्कुल भी फेम की जरूरत नहीं है। मरियम जैसी औरत उठ के आ जाती है बीच में फजूल में अपना वो करने के लिए। ये क्यों इमरान खान से अपनी वो कंपटीशन लगा रही है? क्योंकि उसको पता है कुछ भी नहीं है, ये जानबूझ के उसको डिग्रेड कर रही है, लेकिन वो कभी भी डिग्रेड नहीं कर सकती। अच्छा, कल आपकी जो ट्वीट हमने लगाई, उसके बाद जो वीडियो लगाया, उसके बाद कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि जी आपकी जो शक्ल है वो हिना परवेज भट्ट साहिबा से मिलती है। तो आपको कभी लगा कि आप वाकई हिना? मैं नहीं जानती हिना परवेज भट्ट को, सॉरी। अच्छा। और शक्ल किसी से भी मिले, लोगों ने बहुत मैसेजेस किए जी भाई ये ट्रैप है ये वो। तो फिर मैं तो यही बोलूंगी कि हमारा सारा केपीके, हमारा पठान तबका, या जितने भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं वो सारे ट्रैप हैं। अगर मैं इमरान खान के लिए बोल रही हूँ तो यहाँ तो मुल्क की जितनी भी आबादी है सारे इमरान खान के लिए खड़े हैं, तो सारे ट्रैप हैं। क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया बोलने के लिए, तो इसलिए मैं ट्रैप हूँ। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आज जो है मरियम नवाज साहिबा शेर इक़्तिदार आती हैं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो जो है खिताब करती हैं, जजेस को गालियाँ देती हैं, जजेस को जो है बुरा भला कहती हैं। तो आप क्या समझती हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगी? मेरी बात सुने, वो तो कोई एक बहुत ही कोई जाहिल औरत है, उसका मैं थोड़ा बहुत सुन रही थी। वो कह रही थी कि लोग वोट देने क्यों नहीं निकले। लोग कहाँ से वोट देने जाएंगे बीबी, तुम्हें पता नहीं है कि वोट हो ही नहीं रहे? यही तो हम चाह रहे हैं कि वोट हो। और दूसरा ये कि वो कह रही है कि इमरान खान को इन्होंने बाहर जो निकाला है वो गलत है। क्यों गलत है? अगले के खिलाफ वारंट ही नहीं था तो उसको अरेस्ट नहीं किया गया था, उसको किडनैप किया गया था। और किडनैप के उसमें तो यही होगा ना कि हमारी, आप अगर हमारे कोर्ट में जाके या आप हमारे जजेस को गलत बोल रहे हैं, तो किस चीज की जजेस ने जो ये फैसला दिए? कोई गलत नहीं दिया। अगले बंदे को आप लोगों ने किडनैप किया, आप लोग खुला आम बदमाशी कर रहे हैं, आप किडनैप करके लेके चले गए और आप कह रहे हैं जी कि वारंट है। कहाँ है वारंट? शो करेगा वारंट? और किस चीज का वारंट है? इतना तो आप किसी पे भी केस बना दें। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि बिलावल भुट्टो से आपकी इतनी मोहब्बत, यानी कि आपको वो नौजवान लीडर है, तो आपको वो पसंद नहीं है? वो बस मैं क्या करूं, मुझे शेख रशीद बहुत पसंद है, शेख रशीद को वो बहुत पसंद है। तो इस वजह से बस हम उसका थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं। और जहां तक देखे पीपल्स पार्टी की बात है, हमारा अगर बेनजीर, क्योंकि मैं खुद बेनजीर के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, अगर बेनजीर रहती तो पीपल्स पार्टी को कोई नहीं तोड़ सकता था। लेकिन एक पिलर जो था, एक स्ट्रॉन्ग पिलर था, जिसको आपने मरवा दिया। ठीक है, पीपल्स पार्टी तो टूट गई है, पीपल्स पार्टी के हम लोग पहले सपोर्टर थे, लेकिन अब बेनजीर नहीं है, उसका कोई प्रॉपर पिलर ही नहीं है ना। तो हम किस बेस पे, बिलावल की बेस पे आपको लगता है कि बिलावल इस मुल्क को चला सकता है? कभी भी नहीं। आपके अगले वजीर आजम है, आप कैसे कह सकती हैं कि वो नहीं चला देखिए, सकते? अगले वजीर आजम आ भी जाए लेकिन हम उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे इधर 10 दफा अभी भी आए हुए ना वजीर आजम, कौन मान रहा है? अभी भी आप किसी से पूछे वजीर आजम कौन है, वो इमरान खान का ही नाम लेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब अभी भी आपकी रेड लाइन है? वो तो क्रास हो गई, गिरफ्तारी हो गई है। नहीं तो क्या हुआ? क्या हुआ? बदनाम नहीं होंगे तो नाम नहीं होगा, और उसका ऑलरेडी नाम है भाई। वो 10 दफा गिरफ्तार हो, 10 दफा हम उसके साथ जाके खड़े होंगे। हमारी माएँ, हमारे बाप जो है वो हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते ऐसे सिचुएशन में। वो हमें खुद कहते हैं जाओ इमरान खान के लिए खड़े हो। लोग इमरान खान की जब पेशियां होती थी पहले, तो लोग औरतें बाहर बैठ की सूरत यासीन पढ़ रही होती थी। इनके लिए कोई बाहर निकलेगा? कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों कर रहे हैं? क्यों लोगों की माओ के दिलों में या लोगों के दिलों में ये चीज अल्लाह की तरफ से आ रही है? तो हम लोग तो उस पर कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे आपने कहा कि शेख रशीद साहब आपको पसंद है, तो शेख साहब की वीडियोस आती रहती हैं, हरीम शाह के साथ भी, बाकी भी। तो क्या समझती हैं कि आपके पास भी शेख रशीद साहब की वीडियोस हैं? नहीं नहीं, मेरा शेख रशीद साहब के साथ कोई नहीं है। बस ठीक है ना, शादीशुदा बंदा थोड़ी है जिस मर्जी के साथ वीडियोस हैं। मैं तो इस इंतजार में बिलावल के साथ जिस दिन आएगी उस दिन मजा आएगा। आप अपना वीलॉग भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, आप किसी टॉपिक पे बात कर सकती हैं। आजकल आप पाकिस्तान में देखें कि इंसानी हकूक की बात है, ख़वातीन के हकूक भी हैं।
आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी बन सकती हैं। मैंने इस्लामाबाद में बिल्कुल काम किया है, इस्लामाबाद ग्रुप के साथ जो पीटीआई के ही थे, और जब ये हुकूमत गई है तो वो ख़त्म हो गया, तो मैं उनके साथ ऑलरेडी ये काम कर रही थी कि वो जो लोगों की हेल्प करते थे और जो भी सिनेरियो होता था मैं उनके इंटरव्यूज़ लेती थी, और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं चाहती हूँ कि पीटीआई की हुकूमत वापस आए ताकि वो काम स्टार्ट हो तो मैं उनको दोबारा रीजॉइन अच्छा, करूँ। यानी आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इंतज़ार कर रही हैं कि वो कब आए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो चलें ये थी हमारी अब तक की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।